एक कहानी कुछ यूँ है। थोड़ा सा इस कहानी में एक व्यंग्य भी है और शिक्षा भी है। दोनों को समझने की और उनको समझाने की एक अच्छी कोशिश इस कहानी में है। तो कहानी है रामायण काल की, जिसमें क्या होता है कि लंका में जब सीता मैया होती हैं तो श्री राम जी उनको लेने वहाँ जाते हैं अपनी वानर सेना के साथ, और वहाँ से विजयी होकर लौट आते हैं। हम सब जानते हैं कि राम जी जाते हैं और सच में वहाँ से विजयी होकर आ भी जाते हैं। और ज़्यादातर रामायण में वानर सेना का ही वर्णन है। जो भी आर्मी थी वो वानर आर्मी थी। तो जैसे ही वो जीत के आते हैं तो जीत की खुशी सबको अच्छी लगती है। लेकिन होता क्या है, जब लड़ाई में जाने के लिए जो वानर सेना जा रही थी उसमें जो ब्रेव लोग थे, बहादुर तो कहीं भी होंगे, बांदरों में भी होंगे और मनुष्य में भी होंगे, तो आगे थे, रामचंद्र जी के साथ थे और वो लंका तक गए। जो कष्ट वहाँ तक उनको सहने पड़े उन्होंने सहे। जो भी यात्रा रही उनकी कष्टकारी, वो रामचंद्र जी के साथ थे हर घड़ी। लेकिन कुछ बानर अत्यधिक चालाक चतुर्बुद्धि और रास्ते में झाड़ियों में ही छुप गए, जिन्हें चतुराई करनी है हर घड़ी। और बस जब जीत जाएंगे तो डंका ऐसे पीटेंगे जैसे सारी लड़ाई वही लड़के आए हैं, वही जख्मी हुए हैं, उन्होंने ही तीर चलाए हैं, उन्हें सारी विद्या आती हैं। जो छुपे हुए बंदर झाड़ियों में रह गए, ये कहानी उनकी है। और ये छुपे हुए बंदर प्रतिनिधित्व करते हैं समाज के तमाम उन्हीं गुणों का जो आज भी हैं। ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ प्रजातियां जो काम बहुत कम करेंगी, लेकिन जब वो काम सफल हो जाता है तो वहाँ अपने नाम का टैग लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। तो जब बांदर सेना के जो कुछ बांदर लोग चले गए, श्रीलंका में जाके जीत के आए, वो तो एक्चुअली बहादुर लोग थे जिन्होंने युद्ध को देखा, जमीनी स्तर पर महसूस किया कि क्या हुआ है। उनके पास तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो क्या सच क्या झूठ, उन्हें वो तो साक्षी रहे उस हर चीज़ के। जैसे ही रामचंद्र जी विजयी होकर वापिस आते हैं तो वो घोषणा करते हैं कि मैं जितने भी बानर सेना मेरे साथ गई है मैं उन्हें ये सब बेनिफिट्स देने वाला हूँ। अब क्या करें, जो गए थे उन्हीं को मिलना है। अब जो झाड़ियों में छुप गए अब उनका क्या है। उसमें कंडीशन रख दी कि जो बानर जख्मी होगा, मतलब जो बानर जख्मी होगा, वो पहचान है उसकी युद्ध की, जो जख्मी होकर आया होगा वो युद्ध में गया है। तो जो जो भी जख्मी बानर होगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा। अब जो झाड़ियों में छुपे थे उनको कहाँ जख्म हुए, उनको तो जख्म हुए ही नहीं है, वो गए नहीं तो जख्म होंगे कहाँ से। फिर देखो यहाँ उनकी चतुराई, अब फायदे भी लेने हैं, युद्ध भी नहीं करना है, बड़े भी बन जाना है। तो उन्होंने खुद को खुद ही चीरे मार लिए, पूरे बदन पे खुद ही चीरे मारकर वो युद्ध में लड़ने वाले बानर बन गए। लेकिन खुद के लगाए हुए चीरे आने वाले समय में उनके लिए कितने कष्टकारी हो जाएंगे ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनकी आगे वाली पीढ़ियां उन्हीं कुंठाओं से मरेंगी घुट घुट के, ये उनको अंदाजा तक नहीं था। ये कुंठाएं बुरी चीज़ हैं, क्योंकि जो योद्धा था वो तो रणभूमि में लड़ा, वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके आने वाली जो नस्लें होंगी वो उसकी वीर गाथाएं सुनाएंगी। वो किससे छपे होंगे किसी ना किसी के दिमाग पर, जिसको जुटलाया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो झाड़ियों में छुपे हुए रह गए और वो सारे बेनिफिट श्री राम जी से ले गए, खुद को खुद चीरे मारकर, फिर अब आपत्ति किस चीज़ की है। अब फिर वही बानर बुरे हैं जिन्होंने रणभूमि में लड़ाई करी, उन्हें बुरा बना के तुम बुरा बना भी नहीं सकोगे। सच्चाई है सदियों तक रहेगी। इसे झुठलाना किसी के बस की बात नहीं है। जो योद्धा रणभूमि में लड़ता है और जो पेड़ों के पीछे छुप कर बिना मतलब के फायदे लेता है, उसमें तो फर्क रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसके पास अनुभव है, झाड़ियों में छुपे हुए बंदर के पास नौटंकियां हैं। तो इस कहानी की शिक्षा मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी।